Now let us consider न्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो इसको डिफाइन कर लीजिए आप कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4 फैक्टर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है। इसमें जो क्लोरोफिल है वो इंटरनल फैक्टर है, बाद बाकी सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो ये एक आपको डेफिनेशन हो जाएगी और इसका इक्वेशन भी आप जो है वो लिख लेंगे। इसके बाद में इसकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो मैकेनिज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ये जो पिंक कलर वाला पार्ट है ये स्ट्रोमा है, और ये जो ग्रीन कलर वाले आप पार्ट देख रहे हैं ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के बने हुए बंच हैं, जिनको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। एक को ग्रेनम बोलेंगे और सबको पूरे को ग्रेना बोलेंगे। तो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, पहले देख लेते हैं सीधे, फिर ये जो स्टोमेटा है इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो अब हम लोग सबसे पहले बच्चों लाइट रिएक्शन देखते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया गया है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होता है आपको केवल इतना लिखना है कि इट टेक प्लेस इन द ग्रेना एंड इट हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप देखिए बच्चों है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ती है, लाइट एनर्जी फोटोन उसकी यूनिट होती है सनलाइट एनर्जी की, तो वो जैसे ही आपकी लीव्स में पड़ेगी तो ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे, और एक्टिवेटेड में इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होंगे। सेकेंड है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। तो जैसे रिएक्शन भी लिखा हुआ है आपका, रिएक्शन भी है आपका 2H2O। तो इसमें जो है 4 हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जो है इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन निकल रही है, या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकल रही है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है ये सेकेंड स्टेप हो गया। इसके बाद में थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो देखिए एटीपी का फॉर्मेशन होगा, उसमें एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगी, एटीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगी और एटीपी बन जाएगा। लाइट रिएक्शन को हम लोग रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था, इसलिए हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका भी इक्वेशन देख लीजिए। एडीपी का जो आपका है, देखिए एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में कंबाइंड हो रही है और एटीपी बना रही है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी बन रही है। लाइट रिएक्शन का जो मेन मोटो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज आपका डार्क रिएक्शन में होगा। तो यहाँ पे एटीपी बन गया और एक एनर्जी प्रोवाइड हो गई, इस एनर्जी को हम लोग एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं। दूसरा जो है आपका लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बन रही है, तो इसलिए हम लोग इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग कि व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेशन में भी एटीपी बनती है, उसको हम लोग केवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और इसका लास्ट स्टेप देख लीजिए, लाइट रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर होता है NADP। ये जो है H, ये बनता है आपका जब NADP में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन कंबाइंड हो जाते हैं तो NADPH बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर। और एक NADPH में
3 एटीपी की पावर होती है, मतलब एक NADP मॉलिक्यूल्स में 3 एटीपी होते हैं। तो यहाँ भी देखिए एनर्जी बन गई, यहाँ भी एनर्जी बन गई। अब इस एनर्जी का काम आपका डार्क रिएक्शन में होगा। तो चलते हैं डार्क रिएक्शन देखते हैं। डार्क रिएक्शन, इसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं, लाइट को हम लोग लाइट डिपेंडेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लाइट होगी तो भी होगा, नहीं होगी तो भी होगा। और बायोसिंथेटिक फेज भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। और कैल्विन और बेंसन ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये 2-3 नाम हैं, आप लोग याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में इसका नाम आ सकता है। तो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल ऑर्गेनेली है जहाँ पे स्ट्रोमा और ग्रेना प्रेजेंट थे। तो अब जो है डार्क रिएक्शन देख लेते हैं। डार्क रिएक्शन के कुछ पॉइंट हैं, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। तो देखिए डार्क रिएक्शन जो है ये आपका सबसे पहले क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पे एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ATP की प्रेजेंस में NADPH इनकी भी प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना देता है। तो ये साइकिल भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैल्विन बेंसन साइकिल थ्रू अ स्पेशल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कॉल्ड राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, तो इसके थ्रू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम रुबिस्को। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, डेट इज कॉल्ड रुबिस्को। फुल फॉर्म याद रखिएगा, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP and ADPH प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन प्रोवाइड एनर्जी नीडेड टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH कंबाइंड विद CO2 प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। और ये पूरा जो है ये रिएक्शन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से ग्लूकोज बन जाता है, और ये जो ग्लूकोज लास्ट में आप देख रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस का मेन मोटो यही है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस के कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एक तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में जो है आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस से देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो पहला देखिए डिफरेंस क्या है कि लाइट डिपेंडेंट है ये लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट है। इसमें क्लोरोफिल इज इन्वॉल्व होता है, इसमें क्लोरोफिल का कोई भी रोल नहीं है। इसके बाद में ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, इसमें यूज होता है उनका, ठीक है। इसके बाद में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं वेरी शॉर्ट में, जैसे हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा रेड लाइट में, और सेकंड नंबर पे ब्लू लाइट में होगा, ग्रीन लाइट पे मिनिमम होता है। अगर वाइट लाइट दी गई हो तो वाइट लाइट आपको लगाना है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब एक ही कलर की जब लाइट डालते हैं तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर वाइट लाइट नहीं है तो आपको रेड लाइट लिखना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही है कि जब रेट इसका इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर भी है 35 इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बच्चों, और 35 के ऊपर जाने पर एंजाइम जो है वो डीनेचर होने लगते हैं, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी और 40 के बाद स्टॉप हो जाएगी। वाटर कंटेंट, वाटर अगर नहीं होगा तो भी नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल फैक्टर है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। और
जब नाइट्रोजन वगैरह की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है प्लांट में, तो क्लोरोफिल का जो है फॉर्मेशन इस जो है वो रुक जाता है। फोटो और एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है अगर वो भी यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, ये एक्टिविटी पूछी जा सकती है, इसको हम लोग मोल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें पूरा एक ऐसे सेटअप किया जाता है, एक डे स्टार्च लीव ली जाती है और उसको एक वाइट बॉटल में हाफ बाहर रहती है और हाफ अंदर हो जाती है, और यहाँ पे जो है KOH डाल देते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का एक ये मेन फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। 3 से 4 घंटे के बाद में जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है स्टार्च का ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। तो लीफ में आयोडीन डाली जाएगी। तो देखिए बाहर वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थी, इसलिए यहाँ पे स्टार्च बन गया और ये ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अंदर वाला पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में ब्लू और ब्लैक में नहीं कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो हम ट्रांसपिरेशन वाले अगले टॉपिक में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।